हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री के इस दूसरे लेक्चर में। इससे पहले हम पहले वीडियो में हमने मध्यकालीन भारत के इतिहास का जो सिलेबस है उसको समझा था। और आज इस वीडियो में जैसे हमने उसमें सिलेबस में देखा था तो इस्लाम धर्म का उदय था, उसके बाद अरबों का आक्रमण था यानी अरबी आक्रमण भारत पर। तो इस्लाम धर्म के उदय से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं तो हम उसको छोड़ रहे हैं, मतलब हम उसको नहीं पढ़ेंगे। बाकी अरबी आक्रमण से हम इसको वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो देखें यहाँ तो वीडियो में सबसे पहले ऊपर ही लिखा हुआ है भारत का पहला अरबी आक्रमण। तो किस तरीके से ये पहला अरबी आक्रमण है, क्योंकि यह एक सफल आक्रमण था, इस वजह से पहला है। इससे पहले भी हुए हैं आक्रमण अरबी क्षेत्र से, लेकिन ये सफल रहा है इस वजह से। तो वर्ष 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम, यानी जिसको हम मीर कासिम के नाम से भी जानते हैं, उसने भारत पर आक्रमण किया। यह भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम था जो सफल रहा। इसमें सफल रहा, ये महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान रखना है। अब इसने जो भारत पर आक्रमण किया है तो उस समय आपको पता होगा ये भारत और ये पाकिस्तान वाला ये जो क्षेत्र है ये भारत का ही भाग था। तो इसने सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया था, सिंध। और सिंध क्षेत्र में एक बंदरगाह था देवल बंदरगाह पर इसने आक्रमण किया था। अभी समझेंगे कारण क्यों आक्रमण किया था, आगे पढ़ते हैं। इससे पहले भी भारत पर कई बार अरबी शासकों का आक्रमण हुआ, यानी कई अरबी लोगों ने आक्रमण किए भारत पर, लेकिन वे सफल नहीं थे। अगर पहला सफल आक्रमण पूछा जाए तो कौन है? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। अब मोहम्मद बिन कासिम को किसने भेजा था आक्रमण के लिए? तो मोहम्मद बिन कासिम को सीरिया में एक शासक था उस समय, उसका नाम था अल वालिद। तो अल वालिद उमैयद वंश का शासक था, उसके समय मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है सीरिया में उस समय मतलब कि कौन सा शासक था? तो उसका नाम है अल वालिद और वंश था उसका उमैयद वंश। यहाँ हम 3 दर्रों को भी देखेंगे। जैसे पहले नंबर पे लिखा है हिंदकुश या गोमल दर्रा, दूसरे नंबर पे सुलेमान या खैबर दर्रा, तीसरे नंबर पर किरतर या बोलन दर्रा। क्योंकि यहाँ से भी आक्रमण हुए इन दर्रों से, तो इस वजह से इनके नाम याद रखने हैं। पहला हिंदकुश या गोमल, दूसरा सुलेमान या खैबर, तीसरा किरतर या बोलन दर्रा। अब बात करें जैसे मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध क्षेत्र पर जो आक्रमण किया गया था तो उसके कुछ कारण भी थे। तो पहला ऐतिहासिक कारण देखेंगे, एक कारण है तात्कालिक, यानी उस समय का ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से। तो ऐतिहासिक कारण में देखें कि श्रीलंका से एक जहाज़ जा रहा था उसको सिंध क्षेत्र पे कुछ लुटेरों ने लूट लिया था। यानी भारत का नीचे यहाँ श्रीलंका एक क्षेत्र पड़ता है, भारत के नीचे एक देश है श्रीलंका, तो वहाँ से एक जहाज़ जा रहा था जिसको सिंध क्षेत्र में कुछ लुटेरों ने लूट लिया, और वो सीरिया क्षेत्र का जहाज़ था। एक कारण तो ये हो गया जिस वजह से वहाँ का शासक नाराज था। दूसरा तात्कालिक कारण देखें तो भारत से धन लूटना चाहता था बड़ी मात्रा में मोहम्मद बिन कासिम, इस वजह से भी उसने भारत पर आक्रमण किए। अब बात करें कि जैसे 712 ईस्वी में सिंध आक्रमण जो किया था उसने, तो इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, उसके कुछ स्रोत हैं। तो पहला है चचनामा एक पुस्तक है जिससे इसकी जानकारी मिलती है। और चचनामा को लिखा था अली अहमद के द्वारा। चचनामा को लिखा है अली अहमद ने लिखा है चचनामा को। दूसरा तारीख़ सिंध या मासूम सिंध, तारीख़ सिंध या मासूम सिंध नामक एक पुस्तक है, और इसको मीर मोहम्मद मासूम ने लिखा है। इस पुस्तक को लिखा है मीर मोहम्मद मासूम के द्वारा, इस पुस्तक को लिखा गया है। अब यहाँ पे हम देखें तो सिंध क्षेत्र में सबसे पहले देवल बंदरगाह पर आक्रमण किया गया। तो बंदरगाह याद रखेंगे, देवल बंदरगाह था। इसके बाद हम देखते हैं सबोर का युद्ध। अब सबोर के युद्ध की बात करें तो सबोर का युद्ध 20 जून 712 ईस्वी में हुआ था। और इसमें अगर बात की जाए तो सिंध का शासक यहाँ पे दाहिर था। तो सरोव के युद्ध की बात की जाए तो सिंध का शासक यहाँ पे कौन था? दाहिर, और आक्रमण करने वाला था मोहम्मद बिन कासिम। तो दाहिर को उसने इस युद्ध में मार दिया था। तो आगे बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम ने वापस सीरिया जाने के दौरान मुल्तान पर भी आक्रमण किया था, और यहाँ से उसने बड़ी मात्रा में सोना लूटा। और जब ये वापस सीरिया गया तो इसने मुल्तान को स्वर्ण नगर कहकर पुकारा, स्वर्ण नगर। अब हमने जो दर्रे देखे थे 3, उनकी बात करते हैं। जैसे बोलन दर्रा, यहाँ से होकर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। खैबर दर्रा, यहाँ से महमूद गजनबी आया था। और तीसरा गोमल दर्रा, यहाँ से मोहम्मद गौरी आया था। इसके बाद बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने सिंध क्षेत्र में रहने वाले हिंदुओं तथा बौद्धों पर जजिया कर लगाया। जजिया कर हिंदुओं में भी सभी वर्गों पर नहीं लगाए जाते थे। तो कौन कौन से वर्ग इससे वंचित थे, किस पर जजिया कर नहीं लगता था? तो पहला ब्राह्मण, दूसरा महिलाएं, बच्चे, अपाहिज, साधु, सन्यासी और भिखारी, इन पर जजिया कर नहीं लगाया जाता था। जजिया कर की बात करें तो इसे सिंध क्षेत्र में 712 ईस्वी में
सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया, और ये गैर मुस्लिम जो है धार्मिक कर है, यानी ये मुस्लिमों पर नहीं लगता। इसके बाद देखें तो फिरोज शाह तुगलक ऐसा पहला शासक था जिसने 1376 ईस्वी में ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। इसके बाद बात करें अकबर की, तो इसने 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था, लेकिन बाद में पुनः औरंगजेब ने 1779 में इसे फिर से लगा दिया, और अंतिम रूप से इसे 1720 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद हम देखते हैं भारत पर तुर्कों का जो आक्रमण हुआ था। तो भारत में आक्रमण करने वाले तुर्की आक्रमणकारी मध्य एशिया में चीन की सीमा के पास निवास करते थे। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ चीन के पास निवास करते थे, बाद में ये चीन के क्षेत्र से जो है अफ़गानिस्तान के गजनी क्षेत्र में आए। यह असभ्य और बर्बर जाति के लोग थे। इन्होंने गजनी में यामिनी वंश की स्थापना की। तो अफ़गानिस्तान के जब गजनी क्षेत्र में आकर बसे तो यहाँ पे इन्होंने एक यामिनी वंश की स्थापना की। इसका संस्थापक था अल्पतगीन। तो अल्पतगीन जो है इसका संस्थापक था। इसके बाद इसका दामाद यानी इसका गुलाम था जो पहले, फिर बाद में दामाद बना, उसने इस वंश को आगे बढ़ाया। उसका नाम था सुबुक्तगीन, और सुबुक्तगीन के बाद उसके पुत्र महमूद गजनबी ने जो है इस वंश को आगे बढ़ाया। तो अब हम भारत पर जो है महमूद गजनबी के आक्रमणों के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ महमूद गजनबी को देखें तो ये 1997 से 1030 तक रहा है। और इसकी उपाधियों की बात की जाए सबसे पहले तो इसकी उपाधियाँ हैं जैसे यमीनुद्दौला, इसका अर्थ होता है खलीफा का दाहिना हाथ। खलीफा जो है इस्लामिक धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक गुरु जो होता था उसको खलीफा कहा जाता था। दूसरी उपाधि देखें इसकी तो अमीन उल मिल्लत, अमीन उल मिल्लत इसका मतलब है धर्म का रक्षक। और तीसरी उपाधि इसकी थी सुल्तान। इसके बाद बात करें तो यह यामिनी वंश का सबसे महान शासक था। इसने बगदाद के खलीफा से ये उपाधि ली थी। यामिनी उद दौला की उपाधि जो है बगदाद के खलीफा से ली थी। इसके मुख्य उद्देश्य की बात की जाए तो भारत से धन लूटकर अफगानिस्तान के गजनी क्षेत्र में एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करना इसका एक सपना था। इतिहासकार हेनरी इलियट बताते हैं कि महमूद गजनबी ने जो है 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध आक्रमण 1025 और 26 में सोमनाथ मंदिर पर जो किया गया था वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध आक्रमण था, क्योंकि उस आक्रमण से इसे जो है बड़ी मात्रा में धन और सोने की प्राप्ति हुई। इसके बाद बात करें तो पहला आक्रमण जो है इसने 1000 ईसा पूर्व में किया। इसने अपना पहला आक्रमण खैबर दर्रे से होकर उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र में किया था, जहां से इसे अधिक धन की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन इसने कई किलों पर वहां पे अधिकार कर लिया था। किले या दुर्गों पर इसने अधिकार कर लिया था। इसके बाद दूसरे आक्रमण की बात करें तो इसने 1001 ईस्वी में अपना दूसरा आक्रमण किया जयपाल के विरुद्ध। तो ये जो है पाकिस्तान में जो क्षेत्र पड़ता है पेशावर क्षेत्र, वहाँ पे किया था ये आक्रमण, और इसमें जयपाल पराजय हो गया, जिसके कारण उसने खुद से दुखी होकर जो है आत्महत्या कर ली। इसके बाद बात करें तो इसका 16वां जो आक्रमण था 1025 से 26 में हुआ था गुजरात क्षेत्र पर। यह आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर हुआ। तो सोमनाथ मंदिर जो पड़ता है गुजरात के क्षेत्र में, वहाँ पर इसने आक्रमण किया। यहाँ चालुक्य सोलंकी वंश का एक शासक था, उसका नाम था भीम फर्स्ट। तो महमूद गजनबी के आक्रमण के समय भीम फर्स्ट जो है ये काठियावाड़ क्षेत्र छोड़कर कच्छ के क्षेत्र में चला गया। इस आक्रमण से 6.5 टन सोने की प्राप्ति जो है महमूद गजनबी को हुई, और इसने मंदिर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया, यानी सोमनाथ मंदिर को भी तहस नहस इसने किया था। तो जब इसने मंदिर को तहस नहस किया तो बाद में जो है इस मंदिर का निर्माण भी भीम फर्स्ट के द्वारा करवाया गया, फिर से उसको बनवाया गया। इसके बाद देखें 17वां जो आक्रमण था इसका 1027 ईस्वी में। तो जब यह जो है गुजरात के आक्रमण से यानी सोमनाथ मंदिर के आक्रमण से धन लूटकर जो है गजनी क्षेत्र जा रहा था अफगानिस्तान के, तो इसको जो है जाटों ने बीच में लूटा था इसको। तो इस कारण उनसे बदला लेने के लिए इसने महमूद गजनबी ने जो है उनके खिलाफ आक्रमण किया। तो ये सिंध क्षेत्र पर इसने आक्रमण किया था जाटों के विरुद्ध, क्योंकि 16वां जो आक्रमण था वहाँ से जो है जाटों ने इसको धन की हानि पहुँचाई थी। बात करें महमूद गजनबी के दरबारी विद्वानों की और उनकी पुस्तकों की, तो उसका दरबारी विद्वान जैसे अलबरूनी, और इसने पुस्तक लिखी है तारीख़ हिंद या किताबुल हिंद। दूसरा उतबी, जिसे शाही इतिहासकार भी कहा गया है, इसने लिखी है किताबुल यामिनी, यानी जो यामिनी वंश के बारे में जानकारी देती है। तीसरे हैं फिरदौसी, फिरदौसी ने लिखी है शहनामा। इसे
अफ़गानिस्तान का महाभारत भी कहा जाता है। चौथे हैं बैहाकी, इन्होंने तारीख़ सुबुक्तगीन नामक पुस्तक लिखी है। इसके बाद हम देखते हैं महमूद गजनबी के सिक्के। तो इसने चांदी के सिक्के चलाए जिन पर संस्कृत और अरबी भाषा में लेख लिखे हुए थे। आकृतियों की बात करें तो इसके सिक्के पर घुड़सवार और नंदी की आकृतियाँ बनी हुई थीं। सिक्कों पर कलमा भी लिखे हुए थे। अब हम बात करते हैं अलबरूनी की। तो अलबरूनी का मूल नाम अबू रेहान था। अन्य नाम मुनज्जिम और निवासी एक ख्वारिज्म क्षेत्र का था जो कि उज़्बेकिस्तान में पड़ता है। इसकी किताब का नाम है तारीख़ हिंद या किताबुल हिंद, जिसको इसने अरबी भाषा में लिखा है। तो वर्ष जो है 1017 ईस्वी में महमूद गजनबी द्वारा ख्वारिज्म क्षेत्र पर आक्रमण किया गया, जहाँ से इसे प्राप्त किया जो है महमूद गजनबी ने। इसके बाद बात करें तो तारीख़ हिंद अन्य भाषाओं में भी इसका अनुवाद हुआ है। जैसे अंग्रेजी में अनुवाद जो है इसका किया एडवर्ड सी, और हिंदी में अनुवाद शांताराम द्वारा, और उर्दू में सैयद असगर अली द्वारा, बंगाली में हबीबुल्लाह द्वारा इसका अनुवाद किया गया है। एक बात और हमें ये याद रखनी है कि यह पहला यानी अलबरूनी पहला मुस्लिम व्यक्ति था जिसने पुराणों का भी अध्ययन किया। तो आज हमने इस इतिहास की दूसरी वीडियो में, यानी मध्यकालीन भारत का इतिहास जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, तो ये दूसरी वीडियो है। इसमें आज हमने अरबी आक्रमण और तुर्कों का जो आक्रमण हुआ था यानी गजनबी और गौरी का, उसको हमने इस वीडियो में पढ़ा है। आगे हम जो है जैसा कि सिलेबस में डिस्कस किया गया था उसी के हिसाब से पढ़ते रहेंगे। तो आप वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि कितना जो है समझ में आ रहा है और कहाँ से कितना जो है, और क्या अगर कोई सुधार की ज़रूरत है तो वो भी बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।